तो दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको आज पार्ट 2 एडवांस इंग्लिश ग्रामर में क्वेश्चन टैग बताने वाला हूं। इसके पहले वाला वीडियो लेक्चर था बेसिक पर था और ये जो है एडवांस पर है। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन टैग एडवांस, देखिए क्या लिखा है। जब नेगेटिव वर्ड जैसे कि नीदर, नो या नॉट, नेबर, नॉन, नो वन, nobody, nothing, few, little, hardly, rarely, scarcely, seldom होने पर, यानी इनमें से कोई भी एक वर्ड सेंटेंस में आ जाए और आपसे कोई कहे कि इसका टैग बना दो, तो टैग बनाते समय क्वेश्चन टैग पर आपको अफर्मेटिव बनाना होगा, यानी उसमें नॉट का प्रयोग नहीं करना होगा। क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था कि जब हमारा सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो टैग नेगेटिव बनेगा, अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो टैग पॉजिटिव बनेगा। तो ये जो है ना, ये जो वर्ड आप देख रहे हैं ये टोटल नेगेटिव वर्ड हैं। तो जब ये नेगेटिव हैं तो हमें पॉजिटिव बनाना है। क्या करना है भाई? नोबॉडी इज परफेक्ट। अब बोल रहा है कि कोई परफेक्ट नहीं है, तो रूल ये है कि अगर नो बॉडी वाला वर्ड आ जाए, नो बॉडी, एवरीबॉडी, समबॉडी, तो इसमें होता क्या है, इसके लिए हमें सब्जेक्ट दे मानना पड़ता है। जैसे तो पहले क्या है, नो बॉडी के अकॉर्डिंग इज लगा, लेकिन अब हम जब इसका टैग बनाएंगे तो पहले लिखेंगे आर, ठीक, और यहां लिखेंगे दे। क्लियर? आप सुनो ध्यान से। नो बॉडी, एवरीबॉडी, समबॉडी, ठीक, एवरीवन, समवन, नो वन, इस तरह के प्रोनाउन को हमेशा दे माना जाता है। तो नो बॉडी के अकॉर्डिंग मैं दे मान लिया, और जब दे होगा तो भाई दे हुआ प्लूरल, इसलिए आर, इसकी जगह पर आर। तो ये बन गया आपका टैग। और ये नो जो नेगेटिव सेंस दे रहा है इसलिए नॉट का प्रयोग नहीं किया। नो बॉडी इज परफेक्ट, आर दे। अ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, सेल्डम जो नेगेटिव वर्ड देता है, करेंगे अ बार्किंग डॉग। अ बार्किंग डॉग, ये डॉग जो है सब्जेक्ट है, ठीक, सेल्डम बाइट्स, और ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, लेकिन बनाने से पहले कॉमा लगाना है। तो दो चीज करना है, ये सब्जेक्ट पकड़ना है, सिंगुलर है कि सिंगुलर है। हाँ, तो सिंगुलर है। सेल्डम कभी कभी नेगेटिव वर्ड देता है। भौंकने वाला कुत्ता कभी कभी काटता है, तो क्या करेंगे यहां पर, अ बार्किंग डॉग सब्जेक्ट है ये और सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो इसलिए यहां पर पहले लगेगा डज, और सब्जेक्ट जो बार्किंग डॉग है उसके अकॉर्डिंग लगेगा ही और क्वेश्चन मार्क। ये टैग आपका बन गया। नथिंग इज योर्स। अब देखिए, अब एक चीज और है, एवरीथिंग, एवरीथिंग, समथिंग और नथिंग, यानी जो थिंग वाला प्रोनाउन है अगर ये सेंटेंस में आ जाए तो उसके लिए हमें ईट मानना है, आई टी, ठीक। तो नथिंग इज योर्स, कॉमा लगाओ, उसके बाद इज लिखो और इट लिखो। इज इट? नथिंग इज योर्स, इसका टैग क्या होगा, इज इट। आई नो लिटिल अबाउट यू, मैं आपके बारे में बहुत कम जानता हूं, तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट आई नो, जानता हूं, प्रेजेंट सिंपल, तो पहले कॉमा, उसके बाद सब्जेक्ट आई है तो आई के अकॉर्डिंग डू, तब यहां पर आई नो लिटिल अबाउट यू, डू आई। फ्यू स्टूडेंट्स कम टू अटेंड द क्लास, बहुत कम लड़के क्लास को अटेंड करने के लिए आते हैं, ये भी प्रेजेंट सिंपल का ही है। तो फ्यू स्टूडेंट्स, भाई फ्यू जो है हमेशा प्लूरल नाउन के पहले प्रयोग होता है, तो फ्यू स्टूडेंट के अकॉर्डिंग यानी सब्जेक्ट बहुवचन है, तो इसलिए यहां पर सब्जेक्ट दे मानना पड़ेगा। और टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल, इसलिए प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब डू और यहां पर दे, क्योंकि बोला ना अभी स्टूडेंट्स प्लूरल है, तो प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग दे। तो ये आपका टैग हुआ। फ्यू स्टूडेंट्स कम टू अटेंड द क्लास, डू दे। अब हम आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 2 पर। फ्रेंड ये बोलता है सेंटेंस, ये जो डायरेक्शन है कि अफर्मेटिव इंपरेटिव सेंटेंस का, यानी इंपरेटिव अगर कोई सेंटेंस है और इंपरेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव हो यानी पॉजिटिव हो, और कोई आपसे कहे कि इसका टैग बनाओ, तो ध्यान रखो, विल यू
या won't you दोनों तरीके से बनता है। विल यू का भी प्रयोग करके टैग बन जाएगा या won't you मतलब विल नॉट है, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म won't, तो won't you से बनेगा। जैसे मान लीजिए यही है कि स्विच ऑन द रेडियो, रेडियो को स्विच ऑन करो मैंने चालू कर दो, तो इसको दो तरीके से बनाएंगे, कॉमा पहले लगाना पड़ेगा, विल यू ये सही है, या इसका सीधा बनाओ won't you, ये भी सही है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर यू कहां से आ रहा है, तो एक्चुअली बात यह है कि जब सामने वाले व्यक्ति को ऑर्डर देते हैं, चाहे नेगेटिव सेंस में दें या पॉजिटिव सेंस में दें, तो सामने वाले व्यक्ति यू होता है, वहां से निकलकर यू आया, ठीक। और विल कहां से आया, तो यहां फ्यूचरिटी दिख रही है, रेडियो को चालू करो, अभी तो किया नहीं है ना, जब करेगा तो फ्यूचर में ही करने वाला है तो फ्यूचर हो गया, तो इसलिए विल निकल कर आया। तो स्विच ऑन द रेडियो, विल यू या won't you। इसी तरह से इसको बना देंगे प्लीज गिव मी मनी, तो क्या करेंगे, कॉमा, तुरंत यहां विल यू क्वेश्चन मार्क, या सीधा लिखिए won't you, हो गया ये। काइंडली पोस्ट दिस लेटर, कृपया इस लेटर को पोस्ट कर दो, इसको बनाओ टैग, कॉमा, विल यू क्वेश्चन मार्क, या सीधा बोल दो won't you। दोनों तरीके से won't you या will you का प्रयोग करके टैग बनता है। आई होप कि यह बहुत बढ़िया सा आपको समझ में आ गया होगा। नोट में यहां देखिए, ये जानने वाली चीज है, अगर इंपरेटिव सेंटेंस नेगेटिव हो तो केवल will you का प्रयोग करेंगे। सुना आपने, अगर इंपरेटिव सेंटेंस पॉजिटिव है तो won't you यानी नेगेटिव वर्ड won't you या will you का प्रयोग करके बना सकते हैं, लेकिन अगर इंपरेटिव नेगेटिव हो, मतलब कि डोंट या डू नॉट, इंपरेटिव में नेगेटिव है, से प्रारंभ होता है, तो आप केवल will you का प्रयोग करके बनाएंगे, क्योंकि बेसिक में मैंने बताया था कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव होए, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव बनेगा, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव बनेगा, ठीक। तो वही बात यहां पर है, तो ये सेंटेंस जो है, तो ये जो सेंटेंस है ये सब नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव बनेगा, कॉमा लगाएंगे, इसमें डोंट है, तो आप क्या करेंगे, सीधा इसमें विल यू, आप इसे won't you का प्रयोग नहीं करेंगे, अभी बोला हूं ना भाई, इसका प्रयोग नहीं करना है क्योंकि ये सेंटेंस नेगेटिव, बस will you, don't open the casement, will you। फिर उसी तरह से don't switch off the light, कर दो will you, एकदम रट जाओ, इसमें will you लगेगा, ठीक। don't make a noise, कॉमा लगाकर will you क्वेश्चन मार्क, ये बन गया आपका will you का प्रयोग करके बन गया टैग। क्या टैग बना भाई, इंपरेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो तब केवल will you। जब इंग्लिश सेंटेंस लेटस या लेट्स से प्रारंभ हो तो टैग जो है शैल वी का प्रयोग कर, मतलब टैग जो है शैल वी का प्रयोग करते हैं, यानी टैग बनाते समय हम शैल वी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेट इस डांस, चलो डांस करते हैं, लेट्स डू समथिंग, चलो कुछ करते हैं, लेट्स प्ले क्रिकेट, चलो क्रिकेट खेलते हैं, यानी प्रपोजल, प्रस्ताव रखा जा रहा है सामने वाले व्यक्ति से। यानी आप सीधा समझ लीजिए कि लेटस या लेट्स से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है और कोई व्यक्ति कहे कि इसको टैग बना दो, तो क्या करोगे, पहले कॉमा लगाओगे और तुरंत ये रट जाओ शैल वी, तुरंत यहां लिख दो शैल वी और क्वेश्चन मार्क। अब आपके दिमाग में चल रहा हो कि सर शैल कहां से आया और वी कहां से आया, तो अस जो है, अस का सब्जेक्टिव केस वी हुआ और वी के साथ फ्यूचर में हमेशा शैल लगता है, तो शैल वी यहां से निकल कर आया। तो लेट अस डांस शैल वी, लेट अस डू समथिंग, कॉमा लगाकर शैल, वही काम करेंगे जो पहले अभी किए हैं, शैल वी क्वेश्चन मार्क। लेट्स प्ले क्रिकेट शैल वी। तो गाइस बहुत इजी ये रूल है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं।
यदि इंपरेटिव सेंटेंस लेट मी चाहे लेट हिम या लेट देम या लेट हर या किसी का नाम ही आ जाए से प्रारंभ हो तो टैग बनाते समय विल यू का प्रयोग करते हैं, केवल विल यू। जैसे कहा जाए लेट मी डू इट, मुझे ये करने दो। लेट हिम प्ले, उसे खेलने दो। लेट हर गो, उसे जाने दो। लेट राम ईट, राम को खाने दो। तो अगर कोई कहे कि इसका टैग बनाओ तो सोचना नहीं है, बस कॉमा लगा देना और रट जाओ विल यू, विल यू। सामने वाले से हम परमिशन ले रहे हैं, लेट मी डू इट विल यू, लेट मी डू इट, मुझे करने दोगे ना। लेट हिम प्ले, उसे खेलने दोगे ना। लेट हर गो, उसे जाने दोगे ना। लेट राम ईट, राम को खाने दोगे ना। भाई लास्ट में जो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट ये आता है तो मैं बेसिक में बताया था, इसका मतलब नो निकल कर आता है। बोलते हैं ना खाना है ना, जाना है ना, या खा लिए हो ना, चलोगे ना, वो खेल रहा है ना। किसी भी टेंस में, किसी भी टेंस में अगर न आ जाए तो उस नो को हम टैग बोलते हैं। यानी आप क्वेश्चन कर रहे हैं सामने वाले व्यक्ति से ताकि सामने वाले व्यक्ति हाँ या ना में जवाब दे सके, इंग्लिश में यस और नो में। ठीक है, तो क्या है, लेट हिम प्ले कोमा, और तुरंत यहां लिखो विल यू क्वेश्चन मार्क। लेट हर गो कोमा विल यू क्वेश्चन मार्क। लेट राम ईट कोमा विल यू क्वेश्चन मार्क। ये आपका टैग बन गया। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत आपके लिए एडवांटेजेस है। यदि सेंटेंस में यहां ऐसे लिखना था, यदि सेंटेंस में यूज्ड टू हो तो क्वेश्चन टैग में यूजंट या डिंट का प्रयोग करते हैं। भाई अगर आपको कोई कहे कि यूज्ड के आधार पर आप कोई टैग बनाओ तो आप फ्री हैं, यूजंट या डिंट। अब ये जो नोट है, जो शॉर्ट नोट देख रहे हैं, तो इसमें इसीलिए लगेगा कि ये सेंटेंस जो है पॉजिटिव है। बेसिक वाली वीडियो मैंने बताया था कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव बनेगा, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव बनेगा। तो ये सभी सेंटेंस पॉजिटिव हैं। तो क्या करेंगे, अगर आपको इसको टैग बनाना हो तो पहले कॉमा लगाएंगे, उसके बाद आप फ्री हो यूजंट, और ये शुरू वाला जो सब्जेक्ट है यहां पर लिख देंगे और क्वेश्चन मार्क। या आप यूजंट नहीं लिखना चाहते हो तो आप डिडंट लिख दो, ये भी हो जाएगा। जैसे ही यूज्ड टू टीच मी तो आप ऐसे लिख दो। दे यूज्ड कम हेयर। अब ये सेंटेंस देखो, अब ये नेगेटिव है, तो अब इसमें क्या करना है कि हमें बस केवल या तो डिड या तो केवल यूज का प्रयोग करना है। कॉमा यूज आए, सॉरी, आपका टैग है। आगे बढ़ते हैं। अगर सब्जेक्ट के रूप में देयर आ जाए, वन आ जाए, या दिस आ जाए, या दैट ही आ जाए, या दिस आ जाए, दोज आ जाए हो तो टैग में तब क्या करेंगे, अगर देयर होगा तो देयर ही लिखना है, अगर वन होगा तो वन ही लिखना है। लेकिन दिस और दैट आ जाए तो आपको सब्जेक्ट इट लगाना है। दीज और दोज आ जाए तो दे लगाना है। देख रहे हैं ना, देयर को देयर ही लिखना है, वन को वन नहीं लिखना है, लेकिन दिस और दैट आए तो उसको इट लिखना है। दीज दोज आ जाए तो दे लिखना है। जैसे देयर इज बुक ऑन द टेबल, टेबल पर एक बुक है। अब कोई व्यक्ति कहे कि इसका टैग बनाओ तो पहले तो कॉमा लगाना, ठीक, इसमें हेल्पिंग वर्ब इज है, इज लगाएंगे, ठीक, और तुरंत शॉर्ट में नॉट, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव बनेगा, तो नॉट यहां लिखेंगे शॉर्ट में, फुल नॉट नहीं, शॉर्ट में। और देयर, ये हो गया। देयर इज बुक ऑन द टेबल इजंट देयर, टेबल पर एक किताब है ना, टेबल पर एक किताब है ना, देख रहे हैं ना। वन कैन नॉट डू दिस वर्क, तो क्या करेंगे, कॉमा, कैन वाला सेंटेंस है, कैन लिखो,
अब ये सेंटेंस नेगेटिव है क्योंकि यहां नॉट आया हुआ है, तो इसलिए वहां नॉट शॉर्ट नहीं लगेगा, सीधा सब्जेक्ट कैन वन और क्वेश्चन मार्क। दिस इज योर बुक। अब क्या करेंगे, देखो दिस सब्जेक्ट आया चाहे दैट आया, तो अब आपको इट लगाना है टैग में। तो पहले कॉमा, उसके बाद इज, शॉर्ट में नोट, तब इसके लिए इट और क्वेश्चन मार्क। इजंट इट? दीज आर योर कैप्स, ये तुम्हारी कैप्स है। तो क्या करेंगे, कॉमा, तो दीज दोज लगेगा, तो उसका सब्जेक्ट क्या होगा, दे, तो दे के साथ यहां पर लगाना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब आर। आर तुरंत यहां शॉर्ट में नॉट लगाएंगे, नॉट, तब यहां पर दे। यस, ये आपका टैग बन गया। अब रूल नंबर अगला देखते हैं। यदि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में नो वन या एनी वन या समवन या एवरीबॉडी या एवरीवन या समबॉडी तथा एनीबॉडी हो, तो टैग में सब्जेक्ट के रूप में दे का प्रयोग करते हैं। समझ गए मेरी बात को? अगर किसी सेंटेंस में इस तरह के वर्ड आए जो मैं यहां तक से लिखवाया हूं, तो समझ लीजिए कि आपको टैग बनाते समय दे का प्रयोग करना है। जैसे समवन स्टोल माई वॉच, किसी ने मेरी वॉच को चुरा लिया, और आपको टैग बनाना है, तो पहले कॉमा, ठीक, सेंटेंस को पकड़ेंगे, ये पास्ट है, स्टील का सेकेंड फॉर्म स्टोल, तो पास्ट है, इसलिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड। अब इसमें नोट नहीं है तो नोट लगाना पड़ेगा, शॉर्ट में नोट, और यहां पर दे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दे कहां से आया, समवन है इसलिए दे। ये शॉर्ट में नॉट कहां से आया, तो सेंटेंस पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव बनेगा। ये डिड कहां से आया, तो ये सेंटेंस जो है पास्ट सिंपल का है, तो पास्ट सिंपल का इंटरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग किया जाता है। तो समवन स्टोल माय वॉच, डिडंट दे, ठीक, एनीवन कैन डू इट, तो क्या करेंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब है तो कैन, कांट हो जाएगा, इसका ऐसे बनता है कांट, इसमें कैन के साथ नोट लगाना पड़ेगा क्योंकि ये भी सेंटेंस पॉजिटिव है। एनीवन, तो इसके लिए दे, और यहां पर क्वेश्चन मार्क। एवरीबॉडी इज द मास्टर ऑफ हिज फेट, हर व्यक्ति अपने किस्मत का मालिक है, तो क्या कहेंगे, कॉमा, एवरीबॉडी, तो दे पक्का लगेगा, इस तो आर हो जाएगा क्योंकि जब दे लगेगा तो आर लगेगा, इसमें नोट नहीं है तो नोट लगेगा, तो पहले हेल्पिंग वर्ब इस के बदले आर, और शॉर्ट में नोट, और यहां पर दे और क्वेश्चन मार्क। नोबॉडी हैज सीन द गॉड, किसी ने गॉड को नहीं देखा, तो नोबॉडी आ गया, देख रहे हैं ना। अब ये सेंटेंस नेगेटिव है क्योंकि नोबॉडी, नो लगा है तो नेगेटिव है, तो अब ये पॉजिटिव बनेगा, हैज, तो जब ये पॉजिटिव बनेगा, ठीक है, नोबॉडी हैज सीन द गॉड, तो पहले कॉमा, उसके बाद तुरंत यहां पर हेल्पिंग वर्ब हैव, और यहां पर सब्जेक्ट दे। अब आपके दिमाग में चला कि दे कहां से आया, तो अभी बताया ना कि यहां देख रहे हैं ना, समवन, एवरीबॉडी, एवरीवन, समबॉडी, एनीबॉडी, एनीवन, कुछ भी हो तो उसके लिए दे। और अभी तो नो बॉडी था तो हैज था, तो नो बॉडी के बदले दे हो गया, तो इसीलिए हैज हैव हो गया। अब इसमें नोट क्यों नहीं लगा, इसलिए नहीं लगा कि ये नो लगा है, तो इसलिए हमें यहां पर नोट नहीं लगाना है। आगे, somebody knock at the door, किसी ने हमारे दरवाजे पर खटखटाया, किसी ने दरवाजे को खटखटाया, तो somebody आया, knocked, कौन सा टेंस है भाई, पास्ट सिंपल, तो पहले निकालो did, तो अब यहां पर शॉर्ट में नॉट क्योंकि ये सेंटेंस पॉजिटिव है, और somebody के बदले यहां पर दे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, डिडंट दे, somebody knock at the door, डिडंट दे। तो फ्रेंड्स अगला रूल देखते हैं। इस सब्जेक्ट के रूप में ऑल ऑफ अस या ऑल ऑफ यू या ऑल ऑफ देम, या नन ऑफ अस या नन ऑफ यू या नन ऑफ देम, या एनी वन ऑफ अस या एनी वन ऑफ यू या देम हो, तो टैग में ये में है, टाइप करते समय हो जाता है, टैग में सब्जेक्ट यू चाहे वी या दे का प्रयोग करते हैं। मेरे कहने का मतलब यह कि अगर ऑल ऑफ अस है
तो हम वी लिखेंगे। ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ यू है तो यू लिखेंगे, अगर ऑल ऑफ देम है तो दे लिखेंगे। ये समझाने का मतलब कह रहा है। तो यहां लिखा है कि ऑल ऑफ, ये ओ एफ है, ऑल ऑफ अस कैन डू इट, हम में से सभी लोग इस काम को कर सकते हैं। तो पहले टैग बनाने के लिए पहले क्या करते हैं, कॉमा लगाते हैं, तब हेल्पिंग वर्ड ढूंढते हैं, तो हेल्पिंग वर्ड आया हुआ है कैन, और ये नेगेटिव नहीं है तो नेगेटिव बनेगा, तो कॉन्ट। अब ऑल ऑफ अस है तो अस का क्या हो जाएगा, अस का सब्जेक्ट वी, तो बन गया कांट वी। आइदर ऑफ यू इज इनोसेंट, आइदर ऑफ यू, आइदर ऑफ के साथ ऐसा भी रूल हो, आइदर ऑफ यू नाइदर ऑफ देम, तो क्या करेंगे, यू है ना, तो यहां पर आइदर ऑफ यू यानी आप में से कोई, आप में से कोई, तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले कॉमा। अब यू के अकॉर्डिंग, जैसे तुम में से कोई एक की बात हो रहा है तो उस सेंस में इज लगा है, लेकिन जब इसका टैग बनाएंगे तो यू के अकॉर्डिंग यहां पर पहले आपको आर लिखना है, और ये नेगेटिव नहीं है तो आपको यहां पर नोट लगाना है वही शॉर्ट में, तब यू के लिए भाई यू लिख देना है। ये हो गया। नीदर ऑफ अस वाज फिट, हम में से कोई फिट नहीं था, तो क्या करेंगे, अस पहले कॉमा लगाओ, उसके बाद वाज, तो वाज हो जाएगा वर, क्योंकि जब अस को करेंगे वी, नॉट, सॉरी एक मिनट, ये सेंटेंस नेगेटिव है तो हमें इसमें नोट नहीं लगाना है। तो सबसे पहले वर, तब वी और क्वेश्चन मार्क। नाइदर ऑफ अस वाज फिट वर वी। अगला है मोस्ट ऑफ यू आर ऑनेस्ट, आप में से बहुत लोग ऑनेस्ट हैं। सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है तो पक्का नेगेटिव बनेगा। तो सबसे पहले कॉमा, यू है तो यू के अकॉर्डिंग, यू है तो यू के अकॉर्डिंग और लगेगा ही, और यह नेगेटिव बनेगा, तब यू और क्वेश्चन मार्क। मोस्ट ऑफ देम डू नॉट नो इट, उनमें से बहुत लोग इस चीज को नहीं जानते हैं, तो ये सेंटेंस नेगेटिव है। अब मोस्ट ऑफ देम, तो देम का होगा दे, ठीक, तो करे क्या, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, यहां कॉमा लगाओ और तब डू, तब यहां पर लिखो देम का दे और क्वेश्चन मार्क। नोट था इसलिए मैंने नोट नहीं लगाया। तो फ्रेंड्स ये रहा एडवांस टैग, इस पर बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा तो अभी तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।